हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अति आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। चेतन और अवचेतन मन क्या है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों के रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से मन को दो भागों यानी चेतन मन और अवचेतन मन के रूप में बांटा गया है। चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि यह एक मनोविज्ञान की अवधारणा है या मन की अवस्थाएं हैं। इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन हमारी चेतन या सक्रिय अवस्था है, जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है, जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को स्टोर यानी संग्रहित करता है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। तो आइए चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो समझिए सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सिस्टम के बारे में। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता, वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। अब चेतन मन का प्रोग्रामिंग कैसे करें? यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं यह वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। गहन चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को अवचेतन मन नाम का रोबोट नियंत्रित करता है और यह रोबोट चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है।
इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से विचार चुनते हैं और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इसे आगे भी भेजने की कृपा करें।